हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये रीडिंग 10 डेज की है, 21 अगस्त टू 31 अगस्त जनरल रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं, जनरल गाइडेंस क्या है डिवाइन एनर्जी की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जो लोग न्यू व्यूअर्स हैं, जो पहली बार मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं, उनको एंड तक रुकना पड़ेगा देखने के लिए कि एग्जैक्टली ये 1 क्वेश्चन रीडिंग होती क्या है। और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग हमेशा मेरी वीडियोस देखते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ क्या है, बिकॉज मुझे कमेंट सेक्शन में पता लगता रहता है कि आप लोग 1 क्वेश्चन रीडिंग को लेकर कितने एक्साइटेड रहते हैं। तो इसलिए वो चीज़ मैं बिल्कुल नहीं हटा रही हूँ, वो रह रही है। और एंड तक जाइए, देखिए वीडियो कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। टॉरस के लिए जनरल प्रेडिक्शंस, करियर प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, मनी प्रेडिक्शंस 21 टू 31 अगस्त, career and money predictions for Taurus 21st to 31st August, career and money predictions for Taurus 21st to 31st August, career predictions for Taurus, money predictions for Taurus 21st to 31st August, career and money predictions for Taurus. टॉरस देखिए, आपके आई थिंक आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं। या तो आप स्विच वर्ड्स वगैरह कोई चीज़ ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं आप में से कई लोग, या फिर कुछ मैनिफेस्टेशन पावर में भी आपकी काफ़ी स्ट्रांग है। दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। बट यहाँ पे आपको ब्रेक थ्रू मिल रहा है। आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, आपको उनका सोल्यूशन मिलता दिख रहा है। मे बी आपके करियर में कोई डिले हो रही थी, कोई चीज़ पेमेंट डिले हो रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी, कहीं पे अटक से गए थे, नहीं समझ में आ रहा है कि आगे कैसे बढ़े, सब चीजें ठीक होती दिख रही हैं मुझे। एंड आपको ना बस अपनी तरफ से सिर्फ ये बिलीव रखना है, ये बिलीफ सिस्टम रखना है कि हाँ यार चीजें हो जाएंगी, अभी नहीं बट थोड़े टाइम में, ठीक है टाइम लगेगा, वट एवर इट इज, मेहनत करनी पड़ेगी, मे बी मेरे लिए चीजें इतनी ईजी नहीं है बट चीजें हो जाएंगी। ये बिलीफ सिस्टम आपको रखना पड़ेगा एंड करियर एंड मनी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक अपने आप हो जाएंगी। देखिए, करियर में या पैसे में मुझे ऐसा लग रहा है किसी एक चीज में ना आपको सबसे पहले तो अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करने की जरूरत है। अब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है या नहीं, वो डिपेंड करता है कि आपका थर्ड आई चक्रा कितना एक्टिवेटेड है। आपका विजडम जो समझ होती है वो थर्ड आई चक्रा से रिलेटेड होती है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक तो थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट करने की जरूरत है। एमेथिस्ट क्रिस्टल या स्विच वर्ड या रेकी हीलिंग सेशंस, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो आपको करने की जरूरत है। एंड सेकेंडली, आप अपने करियर और मनी के डिसीजंस जो है ना, वो दूसरों को ध्यान में रख के ले रहे हैं कि दूसरे की किस चीज में खुशी है। यू नो लाइक, अगर मैं लेट्स से अगर मैं जर्नलिज्म करता हूँ, जर्नलिज्म करियर पकड़ता हूँ तो वो मेरी पसंद है, बट मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं इंजीनियरिंग करूं, ठीक है, तो पेरेंट्स के हिसाब से आगे जाना, बट अपनी नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करना। तो ऐसे अगर करियर बनाने जाओगे या ऐसे अगर पैसे बनाने जाओगे, दूसरों की प्रेफरेंस, दूसरों की विशेस को प्रेफरेंसेस देना सैक्रिफाइस करके, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मे बी टेम्पररी बट नहीं हो पाएगा। सो ध्यान रखो दूसरे का, बट अपने करियर और मनी में अपने हिसाब से आपको डिसीजंस लेने हैं, आगे बढ़ना है। दूसरों का ध्यान रख रख के आप इस तरीके से ज्यादा टाइम नहीं सर्वाइव कर पाओगे। मेरा बस वो पॉइंट है। लीडरशिप रोल आपको मिल रहा है, कहीं पे आप लीड ले रहे हैं, या तो कोई एचओडी है, कोई टीम लीड पोजीशन है, बट पब्लिक स्पीकिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई वर्कशॉप प्रेजेंटेशन अपॉर्चुनिटी है। कई लोग थिएटर से रिलेटेड हो सकते हैं यहाँ पे, बट यू आर स्टेपिंग इनटू द स्पॉटलाइट। अभी तक आप बैक एंड पे काम कर रहे थे, अब आप फ्रंट एंड पे काम करोगे, आगे बढ़ के काम करोगे एंड टीम को लीड करोगे। यहाँ पे कुछ अच्छा होगा तो ऑफ कोर्स आपको वाहवाही मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। कुछ गंदा होगा तो भी क्रिटिसिज्म भी आप ही को ही झेलना पड़ेगा। सो उसको लेकर ज्यादा सेंसिटिव मत होना, बट एक नेक्स्ट स्टेज पे आप जा रहे हो, नेक्स्ट लीडरशिप पोजीशन, एचओडी, टीम लीड, ऐसी कोई चीज आपको मिल रही है तो प्रमोशन हो सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग करके आगे बढ़िएगा टॉरस।
यहाँ पे यू हैव टू कीप योर आइज ऑन द बिगर पिक्चर, कि ये नहीं कि छोटी छोटी चीजों पे ही ध्यान दे रहे हैं और बड़ी चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, बड़ी चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, मुझे बैलेंस थोड़ा सा कम दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना बैलेंस बनाने की काफी जरूरत पड़ सकती है। मे बी आपके पर्सनल लाइफ में, आपके करियर में, बीच में, या आपकी हेल्थ में, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो करियर पे ध्यान देते हैं या फिर पैसे पे ध्यान देते हैं, और अगर पैसा ज्यादा कमाने पे आते हैं तो आई डोंट नो बाकी चीजें नहीं कर पाते हैं, तो वो थोड़ी सी ना मुझे यहाँ पे दिक्कत लग रही है, उस पे थोड़ा सा वर्क करने की जरूरत है। ऑफ बैलेंस लग रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है एक ही चीज पे ध्यान दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा, मल्टीटास्क थोड़ा सा करना पड़ेगा। हो सकता है आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम करा है, कोई क्लाइंट के साथ काम करा है, जो कि आपको रिटर्न उतना नहीं मिल रहा है, आपको लग रहा है यार पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसमें मुझे अप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा है, इसमें मुझे रिवॉर्ड रिकग्निशन कुछ नहीं मिल रहा है, सो छोड़ देता हूं मैं इसको, बीच में गिव अप कर देता हूं, कुछ और करता हूं। ठीक है, कुछ और नई चीज ट्राई करता हूं, ये चीज रहने देता हूं। सो आई थिंक नो, डोंट गिव अप। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन एनर्जी ये बता रही है, गाइडेंस ये दे रही है कि भाई प्लीज डोंट गिव अप। यहाँ पे बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी, चीजें कभी भी चेंज हो सकती हैं, आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, व्हाटएवर यू वांट वो आपको मिलेगा। बट उसके लिए अगर आप गिव अप कर दोगे, पहले ही छोड़ दोगे, गेम से बाहर निकल जाओगे, तो नहीं मिलेगा ऑफ कोर्स। सो यू हैव टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड, बीच में छोड़ के मत जाइए। थोड़ा सा मेडिटेशन करने की जरूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा रेस्ट लेने की जरूरत है, थोड़ा सा वेकेशन पे जाने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो, मेंटली एग्जॉस्टेड हो, और उस वजह से या तो नींद नहीं हो पा रही है पूरी, या कंटिन्यूसली काम कर रहे हो बट उसका कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है, क्योंकि या तो शौक का काम नहीं कर रहे हो, या उसको प्रॉपर रिसर्च करके स्टडी करके नहीं कर रहे हो, या एक दिमाग ना क्लटर्ड है, तो उस क्लटर्ड दिमाग में एग्जॉस्टेड, मतलब ऑलरेडी एग्जॉस्टेड सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में आप कोई नई चीज ट्राई करते हो अपनी तरफ से, बट इट डज नॉट वर्क आउट, और फिर वो चीज तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है मेडिटेशन की जरूरत है यहाँ पे, या फिर क्लैरिटी की जरूरत है। आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी ले सकते हैं मुझसे या किसी और से जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड हो, या स्विचवुड भी ले सकते हैं, बट आपको काफी जरूरत है क्लैरिटी की। मेडिटेशन इसीलिए मैंने बोला क्योंकि क्लैरिटी मेडिटेट करके आएगी, ब्रेक लेने से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। पैसों को मैनेज करना सीख जाइए टॉरस, यू हैव टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली। आपका ना बहुत एक्सट्रीम दिख रहा है मुझे, पैसे में खर्चे या पैसे में बचत, और बचत की तरफ तो नहीं दिख रहा है मुझे, तो खर्चे की तरफ ही दिख रहा है। आई थिंक आपको स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है, आप स्मार्ट बिजनेस डिसीजन नहीं ले रहे हो। आपका ऐसा दिख रहा है कि हाँ ठीक है अभी ये कर लेते हैं, हाँ ठीक है अभी ये कर लेते हैं, उसके पीछे कोई रिसर्च नहीं होता है, उसके पीछे कोई होमवर्क नहीं होता है, उसके पीछे कोई गाइडेंस नहीं होती है। सो ऐसे चीजें नहीं चलती हैं, स्पेशली अगर आप बिजनेस चला रहे हो, अपना फ्रीलांसिंग, अपना सोल प्रोप्राइटरशिप या समथिंग, तो आपको स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप कहाँ पे अपना पैसा लगा रहे हो, कहाँ पे अपना टाइम लगा रहे हो, कहाँ पे अपने इमोशंस लगा रहे हो, ये रिसोर्सेज हैं आपके, इनको आप मैनेज करो वाइजली। ये नहीं कहीं पे भी कुछ भी कितना भी हो रहा है, ठीक है, तो या फिर किसी को चैरिटी में दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो देते ही चले जा रहे हो, तो इन चीजों को लेकर थोड़ा सा ना ध्यान रखिए, ये ऐसे नहीं चल पाएगा ज्यादा लॉन्गर रन में। एंड आई थिंक यू नीड टू मूव ऑन। आप ना लाइफ से जो एक्सपीरियंस कर रहे हो अभी, और जो आप चाहते हो, समथिंग दैट यू आर सीकिंग फ्रॉम लाइफ, और लाइक करियर पर्सपेक्टिव से या फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, इट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर गेटिंग राइट नाउ। ठीक है, सो यू नीड टू मूव ऑन। आपको या तो घर से बाहर निकलने की जरूरत है, या मेजर लाइफ चेंजेस लाने की जरूरत है, अपनी प्रायोरिटीज में चेंज लाने की जरूरत है। आई थिंक ये टॉरस के लिए पहले भी आया है, बट घर से बाहर निकलने की जरूरत है आपको कुछ चीजें डिफरेंट तरीके से नहीं करोगे तो आपका करियर और मनी यहीं पे ही स्टक रहेगा, जब तक आप इसी एक सिचुएशन में फंसे रहोगे। घर से बाहर निकलो, कोई नई जगह पे जाओ, कोई नए सिटी, स्टेट, कंट्री, आई डोंट नो, कहीं जाओ, कुछ
नए तरीके से रहना सीखो, काम करना सीखो, कोई नया कल्चर सीखो, वहां पे काम करो। बट और मे बी दिस इज अबाउट योर कंफर्ट जोन, कि आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की जरूरत है। आई थिंक आप अपने कोकून में बैठे हुए हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं कि मैं ये कर रहा हूं, ओके चल रहा है और ठीक है, मतलब यू नो लाइक वैसे ठीक है। आई थिंक इट इज टाइम टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, टॉरस। जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर टॉरस 11 to 20th, oh sorry, 21st to 31st August. General messages, general guidance for Taurus 21st to 30th, 31st August. General messages, general guidance for Taurus 21st to 2, 3, 4, 5, 31st August. टॉरस, देखिए कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे आपको अपना गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं करोगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। यू विल बी सॉरी, लाइक इन द लॉन्गर रन यू विल बी लाइक अरे यार उस दिन मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो आपके करियर या आपके पैसे को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है लॉन्गर रन में, तो उसको लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आ सकता है जहां पे आपको लगे ये मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रही हैं चीजें, यू नो आई वांट दिस टू हैपन, और मैं इस चीज पे वर्क कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पे पैसे कमाने हैं, और यू नो मैंने काम करा यहाँ पे और मुझे रिटर्न नहीं मिला और मुझे कोई चीज अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो वो पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन होगा, बट उसको इस तरीके से लेके चलिए कि ठीक है मुझे यहाँ पे कुछ सीखने को मिला, और वो सीखने को ये मिला कि हाँ ठीक है यहाँ पे ऐसे काम करना चाहिए था, मुझे यहाँ पे इसको इस चीज के संग ऐसे डील करना चाहिए था मुझे। तो आई थिंक वो पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा, तो सीखिए उस चीज को, वहां से सीखिए एंड देन फिर उस चीज को दोबारा रिपीट मत करिएगा। काम पे ध्यान दीजिए, आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो रहे हैं, यू नीड टू पे अटेंशन टू योर वर्क। लक आपको फेवर कर रहा है डेफिनेटली, आपकी मटेरियल वेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो रही है, स्पिरिचुअलिटी में आपके थोड़ा इंक्लिनेशन दिख रही है टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, ज्यादा शौक दिख रहा है, ज्यादा सीखना चाह रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाह रहे हो, चाहे वो टेम्पररी हो चाहे वो परमानेंट हो, बट अभी के लिए तो दिख रहा है और लक आपको फेवर कर रहा है। पैसा बढ़ रहा है, मटीरियलिस्टिक चीजें आ रही हैं आपके पास, काफी पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। एंड आई थिंक या तो आपके बारे में बात हो रही है या फिर किसी और के बारे में बात हो रही है, बट कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत जिद्दी है और वो चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहा है और वो चेंज होना नहीं चाह रहा है, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है लॉन्गर रन में। अगर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसको आप बोल रहे हो कि भाई तुम चेंज हो जाओ, और वो नहीं हो रहा है और वो इन अ वे आपको भी इफेक्ट कर रहा है, या फिर ये आप भी हो सकते हैं कि कोई आपको बोल रहा है गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टॉरस, और आप बोल रहे हो नहीं मैं तो ठीक हूं, नहीं मैं तो ऐसा ही सही हूं, नहीं ठीक है चल तो रहा है काम, बढ़िया तो है, जितना आ रहा है पैसा बढ़िया है, नहीं काम भी सही है। तो मे बी यू आर द स्टबर्न वन, यू आर द वन हु इज नॉट वांटिंग टू चेंज, बट आपकी जो इंट्यूशन है ना टॉरस, उस पर वर्क करिए। आई थिंक आपकी इंट्यूशन जो है, या चलिए इंट्यूशन को साइड रखते हैं, समझ आपका जो विजडम है ना वो अभी ब्लॉक्ड है, समझ आपकी ब्लॉक्ड है, और यहाँ पे अगर आप अपने इंट्यूशन पे वर्क नहीं करोगे, अपनी समझ पे वर्क नहीं करोगे, एमेथिस्ट क्रिस्टल, थर्ड आई चक्रा, स्विच वर्ड्स, जो एक्स्ट्रा पुश की जरूरत है ना इन चीजों के थ्रू, वो अगर आपको नहीं मिलेगी तो आप अपनी लाइफ में बेनिफिशियल चेंजेस नहीं ला पाओगे, जो कि अपनी इंट्यूशन के थ्रू आप ला सकते हो। आपकी समझ आपको बोलेगी कि यार ये चीज करने की जरूरत है, ये आई थिंक मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा, ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा, और वो आपको आगे बढ़ के करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। बट अगर आपकी समझ ही ब्लॉक्ड होगी तो आप वो चीज नहीं कर पाओगे। सो आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा टॉरस। अब आ गया है टाइम 1 क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि ये चीज क्या है, जो नए व्यूअर्स हैं उनको मैं दोबारा एक बारी ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, और अपने मन में अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए। शॉर्ट सिंपल क्रिस्प क्वेश्चन होना चाहिए, लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। अब ये क्वेश्चन रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आप ये पहले कभी अगर मेरी रीडिंग आपने देखी है
तो पहले पूछ चुके हैं और फिर ये दोबारा पूछ रहे हैं, और अगर अभी पूछ रहे हैं तो नेक्स्ट रीडिंग में दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं, हर बारी एक नया क्वेश्चन होना चाहिए, यस या नो में, सिंपल सा। ठीक है, अब रिलैक्स करके ये चीज पूछिए एंड कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ, रीडिंग के साथ। जितना कनेक्शन बैठेगा उतना ही वो चीज आपके लिए सही होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम यस नो, जो भी आंसर आप चाहते हो। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप कनेक्शन बैठा सकते हो। अगेन रेस्टलेस होके, इम्पल्सिव होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड कर रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है, नहीं, आराम से रिलैक्स करके देखिए, इनफैक्ट पॉज करिए, कनेक्ट करिए, और उसके बाद फिर वापस आइए रीडिंग पे। ओके, Okay, I have your card with me, Taurus. Again, breathe in, breathe out, relax करिए, pause करिए, वीडियो को connect करिए, फिर play करिए. Now the answer to your question is clear cut yes. Wish पूरी हो रही है, dream पूरा हो रहा है, जो भी आपने चीज मांगी है वो चीज आपको मिल रही है. Clear cut yes है. Charms क्या बता रहे हैं हमें Taurus के लिए? Charms क्या बता रहे हैं हमें Taurus के लिए? लेटर जी फॉर गोवा, लेटर एफ फॉर फैन, किसी की गर्लफ्रेंड भी बन रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है आपके सर पे, किसी और का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी थोड़े टाइम के लिए शायद अपने आप ब्रदर सिस्टर किसी के बच्चे का ध्यान रखें, वो भी हो सकता है। टेम्पररी मे बी किसी के पेट का ध्यान रखो या किसी का प्रोजेक्ट का ध्यान रखो, बट किसी हो सकता है ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बट ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बैडमिंटन, टेनिस, रैकेट रिलेटेड कोई गेम खेलता है, पसंद है। लियो सन साइन या मून साइन का कोई इंसान हो सकता है जो कि इंपॉर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट हो। जिन पसंद है आपको, जी फॉर जिन, तो वो भी हो सकता है। फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है टॉरस। फ्यूचर को बिना प्लानिंग करे अगर आप आगे बढ़ते चले जाओगे और सोचोगे अरे देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं। आई थिंक लक आपको फेवर कर रहा है, आपको पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, आपके पास काफी सारी आपको चांसेस मिलेंगे कुछ ना कुछ डिफरेंट करने के, आगे बढ़ने के, ग्रो करने के। हेल्थ भी मुझे अच्छी दिख रही है, बट प्लानिंग करके, फ्यूचर प्लानिंग करे बिना अगर आप आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कोई ऐसी रुकावट तो वैसे भी आएगी, बट थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप प्लानिंग करके आगे बढ़ोगे तो। अब ये थी आपकी जनरल रीडिंग जिसमें हमने करियर और मनी पे फोकस करा था 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।